शादी में सब लोग दूल्हे पर ही क्यों स्प्रे मारने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अफरोज है और आज है मेरा 75 डेज दीन चैलेंज का डे 21। तो सुबह सबसे पहले उठ के मैंने ब्रश किया, उसके बाद वजू करके मैंने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। नफिल पढ़ने के बाद थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़कर मैं आ गया सहरी करने। सहरी करके थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आ जाता हूँ फजर की नमाज पढ़ने। फजर की नमाज और सलाम पढ़ने के बाद मैं घर आकर सो जाता हूँ। सो के उठने के बाद मैं आ जाता हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ सुराव दवाई लेने। दवाई लेने के बाद घर आकर मैं नहा लेता हूँ क्योंकि जोहर का टाइम हो रहा था, तो कपड़े पहन के आ जाता हूँ जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं घर आकर कपड़े बदल लेता हूँ क्योंकि मुझे एक बारात में जाना है। यहाँ पहुँचता हूँ तो पता चलता है कि थोड़ी देर में बारात निकलने वाली है, तो फटाफट हम लोग भी बाइक से निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद हम लोग शादी की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे दूल्हे को दूध और मिठाई खिलाई जा रही थी, जो कि एक तरह की रस्म होती है। फिर थोड़ी देर में ही असर की अजान हो जाती है, तो मैं आ जाता हूँ असर की नमाज पढ़ने। असर की नमाज पढ़कर आकर देखता हूँ तो यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे। फिर मैं आकर दूल्हे के पास बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर में हाफिज जी आ जाते हैं निकाह पढ़ाने। निकाह पढ़ा ही रहते कि मगरिब की अजान हो जाती है, तो मैं रोजा खोल के आ जाता हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं अगर खाना खा लेता हूँ। फिर थोड़ी देर में सलाम कराई हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद विदाई होने लगती है, तो हम लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आकर मैं ऐसा की नमाज पढ़ लेता हूँ। ऐसा की नमाज पढ़ने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 75 डेज दीन चैलेंज का डे 21 भी कम्प्लीट हो जाता है।